आज की वीडियो काफी डिटेल्ड है, तो थोड़ी गहरी है। लेकिन ये इसलिए ताकि हम इन ई कॉमर्स स्ट्रैटेजीज के बारे में सभी बातें अच्छी तरह समझा सके। आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, आपके डिसीजंस उतने ही बेहतर होंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो सारे अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो अमेज़ोन की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी ऑलरेडी एक, जिसके अंदर हम पूरे पैनल को समझने की कोशिश कर रहे थे, हर एक मेन्यू को स्पेशली। तो उसी वीडियो क्रम में ये एक अगली वीडियो है, जिसमें हमारी लास्ट वीडियो थी, वो थी ऑर्डर के रिगार्डिंग, ऑर्डर वाले टैब को समझने के रिगार्डिंग। ठीक है, इससे पहले हम कैटलॉग, इन्वेंट्री, प्राइस और ऑर्डर वाले सेक्शन को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो आज का हमारा टारगेट है वो है हमारा एडवर्टाइजिंग वाले सेक्शन को कवर करना है, जिसके अंदर हम सिर्फ ए प्लस, डील, कूपन, प्राइस डिस्काउंट और मैनेज प्रमोशंस को ही समझेंगे, क्योंकि कैंपेन अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसका मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे दूंगा। बाकी समझने के लिए हम इसको ब्रीफ में सेपरेट वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हुए शॉर्ट में आपको समझाऊंगा फटाफट कि इन सब चीज़ों में, जितने भी हमारे इसमें फंक्शंस दिए हुए एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करती है, क्या लेटेस्ट अपडेट आया है और उसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपको करना है क्लिक यहाँ मेन्यू पे, एंड आना है आपका एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड की बात। उसके हम बात करेंगे ए प्लस की, देन हम डील की, कूपन की, एंड प्राइस डिस्काउंट एंड मैनेज प्रमोशन की। ठीक है, हमने सभी टैब को ऑन कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपेन की। ठीक है, कैंपेन्स के अंदर बेसिकली आपका ये रहता है, बिल्कुल सिंपल अगर मैं समझाऊँ आपको, तो बिल्कुल सिंपल में यही है कि आपके पास एक एडवर्टीजमेंट का सेक्शन है, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला सकते हैं। ठीक है, और कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, जिसके अंदर ना तीन ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली तीन तरह के कैंपेन होते हैं, ऑप्शन नहीं क्या बोलूँगा, तीन तरह के कैंपेन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होगा हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले वीडियो और ऑडियो। बेसिकली क्या होता है इसमें, आप अगर आप सही से देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होता है वो एडवर्टीजमेंट आपके बायर पोर्टल पे इस सेक्शन में चलता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और इस तरीके से आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो ऐड दिखाता है। ठीक है, और फोन में इस तरीके से दिखाता है। यहाँ पे आपको ना ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा छोटा सा है बट स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट वाला ऐड होता है, जिसके अंदर ये दिखता है। नेक्स्ट है जो हमारा, वो है हमारा स्पॉन्सर्ड ब्रांड। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड में बेसिकली आपका एक बैनर होता है, उसके ऊपर ऐड चलता है और ये ऐड यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ा साइज में बड़ा रहता है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे कि बैनर साइज वगैरह क्या रहता है और इसको बनाने का तरीका है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली शो होता है। उसके बाद अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑन करेंगे तो सबसे टॉप पे जो प्रोडक्ट दिखाता है उसके ऊपर एक छोटा सा बैनर ऐड चलता है, वो वहाँ पे भी एक स्पॉन्सर्ड ही होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा इस तरीके से। तो ये तीन चार जगह है जहाँ पे हमारा बेसिकली ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट नहीं होता है, इस वाले सेक्शन में सिर्फ ब्रांड को प्रमोट किया जाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट ज़्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऐड ऑन जरूर होते हैं, क्लिक करने पर प्रोडक्ट पर रिडायरेक्ट हो गए, बट प्रोडक्ट पर फोकस नहीं होता। टोटली प्रोडक्ट के जो मेन ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए ये कैंपेन चलाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका सिर्फ प्रोडक्ट चलता है, इसमें उसका प्रोडक्ट का ब्रांड चलता है। लास्टली हमारा डिस्प्ले वीडियो और ऑडियो। इससे आप समझ ही रहे होंगे डिस्प्ले ऑडियो और वीडियो का क्या मतलब है, कि आपका जो वीडियो ऐड है वो चलेगा, जैसे यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा रहा है या देख सकते हैं आप, यहाँ एक वीडियो दिया हुआ है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो अभी हमारा प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से बैनर है जो ये ब्रांड स्टोर के अंदर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद हमारा अगला है, जैसे हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पे ऐड आता है, यहाँ पे आपका डिस्प्ले ऐड दिख रहा है। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट सपोज हम बाय करने जाते हैं, बाय का ऑप्शन इस तरीके से आता है और ऊपर जो ऐड आता है वो हमारा डिस्प्ले ऐड में आता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हमारा ये ऐड शो होता है। तो एडवर्टीजमेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है, बहुत ही बड़ा ही, मतलब ये समझने के अगर जाएंगे तो हमें एक टोटल एक सेपरेट वीडियो लग जाएगी। तो उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कभी और। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि ये बेसिकली क्या होता है और छोटा सा काम क्या होता है इसका। बाकी डीप तो हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे, ए प्लस पे। ठीक है, ए प्लस में क्या है,
ए प्लस में करना कुछ नहीं है, आपका जो ये पूरा पैनल है इसके अंदर आपका जो चीज़ है वो दिखाएगा आपकी हिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली जो भी आपने हिस्ट्री में इस पर काम किया होगा ए प्लस पे वो यहाँ दिखेगा। और अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना है यहाँ पे स्टार्ट क्रिएट ए प्लस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे आपका क्या है, ए प्लस की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन क्या आ रहे हैं हमारे, एक है हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक है एडिशनल कंटेंट टाइप। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दो पार्ट हैं, बेसिक एंड प्रीमियम। ठीक है, बेसिक क्या समझ लेते हैं, क्रिएट अप टू 5 मॉड्यूल्स ऑफ इनहेंस कंटेंट टू हाईलाइट द फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, 5 मॉड्यूल में अपने प्रोडक्ट की इमेजेस बना के आप अपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा वो प्रीमियम है, उसके अंदर क्या है, अपग्रेड टू 7 मॉड्यूल्स इंक्लूड वीडियो। ठीक है, और उसके बाद है कैपेबिलिटी लार्ज इमेज एंड द अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो बेसिक है उसके अंदर 5 मॉड्यूल्स है, प्रीमियम में 7 मॉड्यूल्स है। ठीक है, बेसिक्स में वीडियो का और लार्ज इमेज और इनहेंस वीडियो वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है। प्रीमियम में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास हैं। तो बेसिकली ये प्रीमियम में आप क्या है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर, बड़े साइज में, लार्ज स्केल में और एक प्रीमियम वे में शो कर सकते हैं। बेसिक में बेसिक ही प्रेजेंटेशन होगा। बेसिकली क्या है, जो आपका बेसिक होता है वो इतने साइज में शो होता है और जो आपका प्रीमियम है वो फुल स्क्रीन पे शो होता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, वहाँ आगे बात करते हैं, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो एडिशनल कंटेंट टाइप का। उसके अंदर हमारा ऑप्शन आता है ब्रांड स्टोरी का। ठीक है, तो ब्रांड स्टोरी में क्या होता है, टेल योर ब्रांड ओरिजिन मिशन एंड वैल्यू अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितना भी आपका जो ब्रांड वैल्यू है उसका जो ओरिजिन है कि शुरुआत कैसे हुई, आपने उसको कैसे बिल्ड किया, उसके बाद बिल्ड करने के बाद आपका उसके अंदर मिशन क्या डाला आपने कि मैं इस प्रोडक्ट को या इस ब्रांड को खड़ा करने का मेरा मिशन क्या है, एंड उसकी वैल्यूज़ वगैरह क्या है, किन प्रोडक्ट से वो वैल्यू निर्भर करती है, वो अब बेसिकली अपने प्रोडक्ट अपने ब्रांड को यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं। तो वो हो गया आपका ब्रांड स्टोरी। इसके अंदर दूसरी चीज़ और क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड कंटेंट कार्ड appear in the scroller and can link to other assigns and your store। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि आप उसके अंदर ना बहुत सारे कार्ड्स जो होते हैं, छोटे छोटे कार्ड इन द सेंस मॉड्यूल, उसके अंदर अपने जो प्रोडक्ट है, एसाइन है, स्टोर लिंक है, आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं एक ही बार में, ताकि जब वो आपका उस पर क्लिक करें तो आपका वो ब्रांड स्टोर या फिर एसाइन खुल जाए। ये सारे ऑप्शन आपके ब्रांड स्टोर में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है कंटेंट डिस्प्ले इन द सेक्शन अबव और बिलो द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो कंटेंट है जो डिस्प्ले हो रहा है उसके ऊपर और नीचे में डिस्क्रिप्शन की भी जगह दे रखी है, वहाँ पे आप अपने डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, अपने ब्रांड स्टोरी को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है, आपको तीनों चीज़ समझ आ गई होगी, छोटी छोटी चीज़ें। बेसिक में आप ए प्लस बना सकते हैं और प्रीमियम में आप बेहतर रिप्लेस बना सकते हैं, ब्रांड स्टोरी में ब्रांड स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल। ठीक, सपोज हम अमेजोन ऑन करते हैं तो हम सर्च करते हैं एक लैपटॉप। ठीक, अब जैसे ये एप्पल का लैपटॉप आ रहा है, यहाँ लेनोवो का आ रहा है, एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा ए प्लस बेसिक है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हमने ये प्रोडक्ट था, इसके हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे गए। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह आ रहा है बड़े बड़े बैनर्स आ रहे हैं, देखो, और ये फुल साइज के यहाँ तक टच हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ एस टू एस टच हो रहे हैं, कोई भी गैप नहीं है, एकदम इनहेंस कर रखा है और बढ़िया सा बना रखा है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्रीमियम ए प्लस। ठीक, ये प्रीमियम हो गया। अब मैं आपको कोई वैसा दिखाता हूँ नॉर्मल, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको, अभी के टाइम में क्या ना, प्रीमियम भी फ्री है तो हर बंदा प्रीमियम यूज़ कर रहा है। देखिए ये भी प्रीमियम बना रखा है, देखिए किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ये प्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे अलग बैनर, यहाँ पे क्लिक करने पे अलग बैनर। ठीक है, इस तरीके से प्रीमियम ए प्लस हो गया। पर अगर जो नॉर्मल रहेगा, बेसिक रहेगा, उसका जो साइज रहेगा वो छोटा रहेगा, वो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा और बहुत ही छोटा दिखता है वो। ठीक है, उतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं होता है, पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब हम बात करते हैं ब्रांड स्टोरी की। तो ब्रांड स्टोरी में जैसे हम बता रहा था मैं आपको, आपको ब्रांड प्रेजेंटेशन करना है बेसिकली, तो आपका ये हो गया फ्रॉम द ब्रांड। ठीक है, तो ब्रांड स्टोरी में क्या होता है, अपना ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, जैसे उन्होंने किया हुआ है, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं
उसके बाद हमने बात की थी कार्ड्स की, तो कार्ड्स का मतलब ये होता है, ये मॉड्यूल्स है छोटे छोटे से। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट का इमेज डिस्प्ले कर रखा है, नाम भी डिस्क्राइब कर रखा है और स्टोर का लिंक भी दे रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, लिखा था यहाँ पे ऐड कार्ड, कंटेंट कार्ड दैट अपीयर इन द स्क्रॉलर। ठीक है, जो हम स्क्रॉल कर रहे थे ये यहाँ पे आपका ये शो हो रहा है। उसके बाद में है यहाँ पे कैन लिंक टू अदर ए साइन एंड योर स्टोर। तो ए साइन बेसिकली यही है कि इसके अंदर ना हमारे लिंक ऐड होने रखे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली बैक पे। ठीक है, तो ये हो गया ए साइन। और इसके बाद है स्टोर, तो यहाँ पे विजिट टू स्टोर का भी ऑप्शन दे रखा है, उसमें क्लिक करता हूँ तो मैं इसके स्टोर पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो ये छोटे सा ऑप्शन है जो हमारे यहाँ पे ब्रांड स्टोरी में दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट आपके ब्रांड दोनों को प्रमोट करता है, तो प्लीज़ इसका यूज़ करें जब भी लिस्टिंग करें। प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा A+ होना ही चाहिए आपका, और ब्रांड स्टोरी होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक है, आज के टाइम में AI वगैरह भी है, अमेजोन की AI भी है, बाहर के AI भी है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप क्रिएटिव भी बनवा सकते हैं। तो इसका यूज़ करें, इन्हेंस करें और चीज़ों को बेहतर प्रेजेंट करें, क्योंकि अमेजोन क्या है, आपका सारा का सारा प्रेजेंटेशन पे ही काम करता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है वो सेकेंडरी है, पहले प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है ये जरूरी है। सेकेंडरी प्रोडक्ट कैसा है वो तो कस्टमर ऑटोमेटिकली फीडबैक देके आपको उसको साबित कर ही देगा कि बेस्ट है, प्रीमियम है, बेटर करने की जरूरत है, पुअर है, एक्सवाइजेड जो भी आपकी क्वालिटी होगी, जो भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट मेजर होगा कस्टमर द्वारा वो तो अलग है। बट प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 10 होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपका सेकंड नंबर कंप्लीट A+। इसके बाद हम बात करते हैं डील का। ठीक है, अब डील में समझने वाली बात है कि डील क्या चीज़ है। डील बेसिकली क्या होता है, बूस्ट योर सेल विद डील्स। ठीक है, अब डील्स दो तरीके के होता है, ये एक तो डील ये होता है कि लाइटनिंग डील होती है। ठीक है, बेसिकली कैसा है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होगे लाइटनिंग, सॉरी लिमिटेड टाइम डील, लिमिटेड टाइम डील, बाकी में नहीं आ रहे हैं, कुछ में आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। तो ये डील चल रही है। डील के अंदर क्या होता है, कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है अमेजोन को अपने सेल में से, और उसके ऊपर वो डील अप्लाई हो जाती है। ये क्या होता है, नए बंदों को ये मिलता ही नहीं, ऑफर है। ठीक है, ये थोड़े से बड़े बंदों को मिलता है, बड़े बंदे इन द सेंस कि जिनकी थोड़ी सेल अच्छी खासी होती है, जिनके अमेजोन के मैनेजर वगैरह से कनेक्शंस रहता है, वो बात करके बैक हैंड से चलवाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर आपके पास एलिजिबल आ रहा है ब्रांड का ऑप्शन तो आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप वेट करिए, आपका जैसे अकाउंट थोड़ा हाई लेवल पर जाएगा तो ऑटोमेटिकली अमेजोन के द्वारा आपको डील प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारा कूपन, और यहाँ पे है आपका क्रिएट डील। ठीक है, या फिर क्रिएट कूपन का, एक कूपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, ऑडियंस टाइप का। इसके अंदर आपको किस ऑडियंस को टारगेट करते हुए कूपन चलाना है, सभी कस्टमर्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, या ब्रांड के लिए, या कस्टम बंदर के लिए। ठीक है, तो आपका जो भी ऑडियंस हो उसको टारगेट करते हुए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एजेंट डालना है आपको, एंड देन यहाँ से आपको डिटेल्स को चेक करनी है, एंड रिव्यू में डालना है, एंड इसको कंफर्म कर देना है। सिंपल, कोई लफड़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, आसान है। बट ये ध्यान रखना है जब भी आप इसको एजेंट डाल के नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपको प्राइस ऑफ करना है या फिर परसेंटेज ऑफ करना है। तो वो एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपको देने का मन हो वो आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट पे, प्राइस डिस्काउंट। ठीक है, ये भी एक तरीके से ऑफर ही देना है कस्टमर्स को, बट इसमें प्राइस में ऑफ जाता है। अब क्या है, अभी इन्होंने क्या है पैनल्स को ना मर्ज कर दिया है, एक ही जगह पे ला दिया है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट प्राइस का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक, यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये है, ये आपको गाइड भी कर रहा है। इंडिया में है, अपन इंडिया में अगर डील करें तो सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करें, अगर आउट ऑफ अदर इंडिया भी कुछ डील करते हैं आप .com वगैरह में तो वो आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको अपना अकाउंट चूज करना है, कब से कब तक का आपको ये ऑफर चलाना है वो चूज करना है, ऑडियंस चूज करनी है, एंड डिस्काउंट का टाइप चूज करना है। बेसिकली फिक्स प्राइस पे जाना है या परसेंटेज ऑफ पे जाना है, ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं, एक डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस
ओकेजन्स पे आप ये चला रहे हैं, बेसिकली कौन सा सेल पे ये चला रहे हैं, तो आप कुछ भी डाल दीजिए, फ्रीडम सेल या नॉर्मल वीकली सेल, प्राइम डे सेल, कुछ भी डालना हो वो डाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शन है स्टेप टू ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट में आपको ऐड को प्रोडक्ट को ऐड करना है। एंड लास्टली आपको सिर्फ कमिट करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे आपको एडवर्टीजमेंट चलानी है, ठीक है, और कितना डिस्काउंट देना है। सिंपल है, इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, कूपन जैसा ही है, बहुत ही आसान है, और ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है स्टार्टिंग में बंदों के लिए। तो अगर आपका अकाउंट नया है या फिर ऑलरेडी ग्रो भी कर रखा है तो प्लीज़ इसको भी इनरोल करें, काफ़ी अच्छा फीचर है और आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं इससे। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं हमारा मैनेज प्रमोशन पे। इसमें दो तरीके का होता है, बाय वन गेट वन फ्री या फिर डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ। दो काम कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाय वन गेट वन में यही है कि एक के साथ एक फ्री है, और परसेंटेज से मतलब समझ रहे होगे आप कि सिर्फ परसेंटेज ऑफ देना है। इसमें भी बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ, दोनों में सेम फॉर्मूला यूज़ होता है। मतलब फॉर्मूला इन द सेंस स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट करना है, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा ऑडियंस। तो ऑडियंस हमारी ऑल और प्राइम दो तरीके की ऑडियंस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना क्या है, बायर परचेज्ड, बायर कितना परचेज करे कि आप ऑफर दें। तो यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ टू आइटम्स टू, कम से कम क्वांटिटी आपकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए दो की। बाकी इसमें अदर ऑप्शन भी है कि अगर आप इसको प्राइस में देना चाहें कि एटलीस्ट बंदा 500 की शॉपिंग करे उसके बाद ही मैं ये प्रमोशन उसको देना चाहूँगा। ठीक है, वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, फॉर एवर क्वांटिटी और आइटम परचेज। ठीक है, तो ये तरीके के तीन तरह के ऑप्शंस हैं जिनमें आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में अपने ऑफर को रन कर सकते हैं। उसके बाद परचेस्ड आइटम का ऑप्शन है, इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है एसेंस। ठीक है, और जितने भी एसेंस पे ये ऑफर रन करना है वो एसेंस आपको यहाँ पर डालने हैं। आपके पास 10,000 एसेंस डालने का ऑप्शन है, आप वन बाय वन कितने भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है हमारा परसेंटेज ऑफ, कि आप कितना परसेंट ऑफ देना चाहेंगे अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अगर वो एटलीस्ट दो खरीदता है या फिर एटलीस्ट 500 की शॉपिंग करता है, 400 की शॉपिंग करता है, ठीक है, तो अगर मैं 50 करूँगा तो 50% ऑफ हो जाएगा। उस तरीके से अगर 100 करता हूँ तो फ्री हो जाएगा टोटली। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 10 करता हूँ तो 10% ऑफ हो जाएगा। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अपने परसेंटेज को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है परचेज आइटम, तो यस परचेज आइटम। उसके बाद आपको सेट करना है बजट। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम आप इसमें जो भी अमाउंट है वो फिक्स कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा है, नीचे दिखाएगा आपको टाइल्स कि आपने क्या ऑप्शन चूज़ किया है, कितने आइटम पे ये ऑप्शन चल रहा है, कितने ऑफ आप कस्टमर को दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको जस्ट कंफर्म करने के लिए, कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप टू पे आना है, शेड्यूल करना है कब से कब तक चलाना है, टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक, फिर अपने प्रमोशन का नाम देना है। ठीक, और उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ से सीधा रिव्यू कर देना है। ठीक है, रिव्यू करने के बाद आपको सिंपली उसको रन कर देना है, और इसमें कुछ भी खास चीज़ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही आसान है, कूपन की तरह ही है, प्राइस ऑफ की तरह ही है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में। इनमें से अगर आपको किसी में भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेपरेटली डेडिकेटली एक अलग वीडियो चाहिए किसी भी पॉइंट पे अमेजोन के किसी भी सेक्शन में, तो प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं, अवेयरनेस दें, ताकि हम उस पर आपके लिए डेडिकेटली वीडियो ला सकें। आई होप आपको ये समझ आया होगा, एडवर्टीजमेंट वाला हमने पार्ट कवर कर लिया इस बार। थोड़ी वीडियो आई थिंक आई नो थोड़ा लेट चल रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक या दो दिन के अंदर वीडियो प्रोवाइड करता दूँ अमेजोन डैशबोर्ड का। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ग्रोथ और रिपोर्ट रहा है, क्योंकि ग्रोथ में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, तो हम रिपोर्ट पे जाएंगे सीधा। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रिपोर्ट का है। तो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग गाइस।